कोचिंग सेंटर पर। और यहाँ पर हम क्लास का जो मंजर देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं उनमें एसी लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक क्लास का विजिट करवाता हूँ यहाँ पर। यहाँ के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो क्लास के अंदर एंटर करेंगे। तो ये जो क्लासरूम है इसमें एसी लगे हुए हैं। तो टेम्परेचर की आपको किस तरह की दिक्कत नहीं रहती गर्मी के दौरान? नो सर। और प्रॉपर ये काम करता रहता है जितने समय आप स्टडी करते हैं यहाँ पर? यस सर। और किसी की तरह की जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, ऐसी किसी तरह की परेशानी यहाँ पर? नो सर, यहाँ कोई परेशानी नहीं। थोड़ा बच्चा संकोच कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल से बात कर। अब आप बताइए, जैसे जो क्राउडिंग की समस्या आ रही है कई कोचिंग में, कई स्कूल में, तो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं यहाँ? देखो सर, ऐसा है, हमारे कोचिंग में आपको सारा अवलोकन कराया हमने। सभी क्लासेस में आपने देखा कि प्रॉपर स्ट्रेंथ जो बच्चों की होनी चाहिए उसी मापदंड में बच्चे बैठे हुए हैं। और इनके लिए बैठने की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से, सारा फर्नीचर वगैरह, वेल लाइटिंग सिस्टम और एसी, सारे बच्चों का आपने खुद ने देखा है अपनी आंखों से। और ये सारा लगा हुआ है और ये हमेशा के लिए है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है। हमारे सारे बच्चे हमेशा इसी तरीके से बैठते हैं और इसके लिए हमें बहुत सारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ना तो हमने इन बच्चों के फीस स्ट्रक्चर में कोई बढ़ोतरी करी है, उल्टा कम किया है। तो कम करके हम बच्चों से फीस ले रहे हैं। कई कोचिंग जो है वो इस तरह का तर्क देते हैं, हम इसमें एसी ऐड करेंगे और जैसे क्लासरूम की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। देखो सर, ऐसा है, कुछ कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोगों बच्चों को आकर्षित करने का उनका एक फंडा है, लेकिन सारांश हमेशा से ही अपनी कर्तव्य निष्ठा पर रहा है। वो अपनी मेहनत पे विश्वास करता है और अपने रिजल्ट्स के आधार पर बच्चों को आकर्षित करता है। तो पेरेंट्स भी खुश है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से जो बच्चे कोचिंगों में यहाँ से चले भी गए थे, कुछ दिन पढ़ने के बाद में वो वापस यहीं लौट रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये अनुभव कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि हमारे कोचिंग में सारी व्यवस्थाएँ बिल्कुल सुचारू रूप से चलती हैं। किसी प्रकार से न पेरेंट्स को कोई परेशानी है। और मैं तो कहता हूँ आप बच्चों से मुखातिब होकर के उनसे बात कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं। बच्चों से मैं बात करूँ, एक बार आप थोड़ा सा जो ये आपने ये एसी वाला जो सिस्टम लगाया इसके बारे में बता दीजिए। इसमें सर हमारे ये जो एसी सिस्टम लगाया लगभग 50 लाख का खर्चा है इसमें, पूरे कोचिंग का। हाँ, पूरे कोचिंग का 50 लाख के लगभग खर्चा है इसका। और वो हम कोचिंग की तरफ से ही वहन कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर इसका कोई एक्स्ट्रा लोड, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेज है उसका आप फीस में इजाफा नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी हमने लोड बढ़ाया तो उससे बहुत एक्स्ट्रा बिल भी आया है, उसका भी भोगा है। और दूसरी बात, जो आगे आने वाला है उसमें भी बच्चों के ऊपर इस प्रकार का कोई लोड हम डालने वाला। तो बच्चों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। पीछे आ जाओ, पीछे वाले बच्चे शायद ज़्यादा बोलेंगे मेरे हिसाब से। तो कैसा टेम्परेचर या ओवर क्राउड की किसी तरह की परेशानी रहती है आपको यहाँ? नो सर। और जैसे पढ़ने में या डिस्टेंस में ऐसी कोई परेशानी है? नहीं, डिस्टेंस का इतना नहीं है, मतलब कि अभी तो पिछले साल तो क्या कि मतलब तो बच्चे ज़्यादा थे, तो इस बार थोड़ा सा बैच सेपरेट हो गए ना। बैच सेपरेट होने की वजह से अब ऐसा थोड़ी होता है जैसे आपको किसी क्राउड में ले जाकर बैठा दिया, भाई 3 बैच की क्लास एक साथ होगी, ऐसा थोड़ी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैच वाली कोई दिक्कत नहीं। गर्मी के दौरान पूरी समय ऐसी चलता रहता है? जितने समय आप पूरे समय, हाँ। अगर लाइट नहीं भी आती है तो जनरेटर से हमारे पूरा लाइट का, एसी का। कुछ करना चाहते हैं? अगर कोई परेशानी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है जो भी इसको। और अभी तैयारी कहाँ की कर रहे हैं आप? अभी हम PCM सब्जेक्ट हमारे जेई की। अच्छा, जेई मेंस। अच्छा, कौन सी क्लास है? 12th मैथ्स इंग्लिश मीडियम। और अभी आप 12th में? हाँ। अच्छा, तो अभी इस साल दोगे जेई मेंस आप? हाँ। तो ये जेई मेंस का बैच है कोचिंग में, जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके शायद बोर्ड के एग्ज़ाम या आपके इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम साथ ही लगेंगे? तो अच्छा, बोर्ड ये इससे पीछे तक पहुंच जाती है? हाँ। अगर लास्ट रो में अगर हाँ, ये लाइटिंग सिस्टम है, इससे बाहर दूर बैठे हुए बच्चे को भी आराम से दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। तो जैसी व्यवस्थाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ, एसी है, ओवर क्राउडेड भी नहीं है, और अगर किसी बच्चे को दिखता नहीं है या फिर उसका लो विज़न है तो उसके लिए जो बोर्ड है उस पर लाइटिंग की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर हम
ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो दूसरे बैच हैं वहाँ पर भी हम विजिट करते हैं। एक बार ऊपर के जो बैच हैं उनमें कैसी व्यवस्था है। सारांश कोचिंग में हम मौजूद हैं, तो क्लासेस का क्राउडेड कितना है और फैसिलिटीज़ जो गर्मी में अवेल करने के लिए, तो हम एक 10th क्लास के बैच में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको जो रूम साइज़ है वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे लार्ज जो कोचिंगों में अभी दिखाया जा रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम कोचिंगों में, वो एक बड़ा साइज़ रूम का है जहाँ से बच्चों को शायद नज़र भी आता है या नहीं आता। बीच में आपको LED स्क्रीन आएगी, आप LED स्क्रीन में देखें तो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको जो बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस जो क्लासरूम की साइज़ है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम स्मॉल मीडियम साइज़ है और इसमें बच्चे एकदम आराम से बैठ सकते हैं। और जो बच्चों की व्यवस्था जो कर रखी है वो कूलर लगा रखा है, और जो पीछे नीचे जो क्लासरूम हमने आपको दिखाए थे उसमें AC लगा रखा था, यहाँ पर बच्चों के लिए कूलर लगा रखा है ताकि गर्मी और जो उमस का माहौल है इसमें बच्चे आसानी से पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें, गर्मी पे उनका ध्यान भटके नहीं और जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दे। तो आप बता रहे थे ये व्यवस्था के बारे में, आपने जो ये बैच है 10th क्लास का जी, इसमें बच्चे भी सीमित मात्रा में है और जो साइज़ है इसकी कमरे की वो भी सीमित मात्रा में है। सब हमारे यहाँ सर जितने क्लासरूम बने हुए हैं और उसमें हम बच्चों की जो संख्या रखते हैं वो एक तरह से सरकारी नॉर्म्स जो भी तय किए हुए हैं सरकार ने उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। आप खुद देख रहे हैं, और अभी इस कमरे की कैपेसिटी 60 बच्चों की है, लेकिन मुश्किल से इसमें 30 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। और इसी हिसाब से सभी क्लासरूम आप जज करें और देखें तो उनका सबका साइज़ क्लासरूम के अकॉर्डिंग है और उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ भी बिल्कुल उसी अनुपात में है। तो सभी क्लासेस में जो यहाँ पूरे क्लासेस हैं उसमें इसका नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल सर, सारे नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। बच्चों के बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है, हवा की व्यवस्था प्रॉपर है, कूलर वगैरह, AC और डक्टिंग सिस्टम सारे जहाँ भी हम अवेलेबल करा सकते थे, जहाँ क्लासरूम है वहाँ सब में लगे हुए हैं। एक आप स्पेशल मेंशन कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर में जिनके माता पिता शहीद हुए हैं उनके बच्चे आपके यहाँ फ्री पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ सर एक वो बच्चा लक्की सैनी है जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, वो बिल्कुल फ्री है। और यही नहीं, हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मदर फादर यानी पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी हमने विशेष से विशेष रियायत दी हुई है। और इवन देन मोस्टली आप यूँ मान के चल सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं हमारे। तो ये व्यवस्थाएं हैं कोचिंग की, हम जानने के लिए निकले हैं शहर में कौन सी कोचिंग मापदंडों पर खरी उतर रही है और कौन सी में सिर्फ जो एक पैटर्न है, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो फिलहाल मैं इस कोचिंग का जो मैं देख रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं तो ये चेक लिस्ट में पास होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और इंस्टा पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।